सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th की मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू करा हुआ था, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए थे और तीसरा चैप्टर चल रहा था जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका एक पार्ट मैं बना चुकी हूँ। अभी तक अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो पार्ट देखिए। एंड सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो गाइज, कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे जो आपके क्लास 10th में भी आए थे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/। थीटा हमारा क्या होता है? एंगल होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल होती है, यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम यहीं पे थीटा को कंसिडर करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन यहीं से हम 2 फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देन साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस थीटा के लिए नेक्स्ट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आपको इनकी डेरिवेशन चाहिए तो आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक में देख सकते हो, वहाँ पे आपको इनकी डेरिवेशन मिल जाएगी। अभी आप बस ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो वो भी इनफ है। सो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मतलब इस चीज़ को हम कहाँ, कोट स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो आज इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये फॉर्मूले और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे और कैसे हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं वो चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ इसमें, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इस चीज़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा वापस आ जाएगा, भी कोस 4 थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें, अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। अब मेरे को 1 बनाना है तो इट मीन्स, और यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो हम अगर फर्स्ट फॉर्मूले में देखें तो हमारा बन जाता है ये 1। अगर मैं इसमें +2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कर दूँ और -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारा a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर था, ए यहाँ पे ए स्क्वायर दे रखा है ना, साइन स्क्वायर में दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा। सो ये क्या आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हमें यहाँ पे हमने जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला था वो मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है। फिर सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड में सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अंडर द रूट है, ये मेरे को टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा में बनाना है। अब अगर हम देखें ध्यान से तो सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर, ये वाला टेंजेंट के फॉर्मूले में चला जाएगा और ये कोट के फॉर्मूले में। तो मैं अप्लाई करती हूँ, देखो सेकेंड पार्ट है ये, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। ऐसे कोसिकेंट को मैं क्या लिख दूंगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड 1 + 1 = 2, तो 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब 2 है, देखो यहाँ पे मेरे को टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा चाहिए इसमें आंसर में, जो मेरे राइट हैंड साइड है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा करती हूँ, देखो टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा अगर मैं करूँ, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये कट के मेरा वापस क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी अगर मैं इस 2 की जगह टेंजेंट थीटा, मतलब 2 के साथ टेंजेंट थीटा और इंटू कोट थीटा अगर लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो मैंने यहाँ पे
ये कोट थीटा और टेंजेंट थीटा 2 के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में लिख दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। और मेरे को राइट हैंड साइड में यही चाहिए था, ये हमारी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें प्रूव ही करना है। इसमें साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी भी मतलब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है कि जो वो हो जाए, मतलब जैसे टेंजेंट को तो हम साइन बाई कोस लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई यहाँ पे दे नहीं, कोस और साइन में ही दे रखा है। तो हमारे पास एक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इनका एलसीएम ले दूँ। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देन हम इसको ओपन अप कर देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन हमारा जो है वो एज इट इज रहेगा। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकती हूँ मैं, 1, और 1 प्लस 1 इज 2, और 2 यहाँ भी है और फिर 2 इनकी एडिशन से भी 2 आ रहा है। तो क्या 2 को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, हमारा रह जाएगा 2 बाय साइन थीटा, जो किसके इक्वल हो जाएगा 2 कोसेकेंड थीटा। और यही मेरे को प्रूव करना था, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये यहाँ पे हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन थीटा अपॉन कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 2 इज इक्वल करना है हमें प्रूव साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। देखो अब सबसे पहले अगर मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज़ है इसको एज इट इज़ रख लूँ और इसको मैं इस साइड ले आऊँ, मतलब राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आई हूँ मैं, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ। तो मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है स्टेटमेंट में। अब मैंने इसमें चेंज किया है तो इट मीन्स मेरे को अब ये प्रूव करना है कि ये वाली जो चीज़ है ये 2 के इक्वल होगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेती हूँ तो साइन थीटा मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू एलसीएम अगर मैंने लिया तो आ जाएगा कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर कोसिकेंड थीटा एंड माइनस कोट थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा। इट मीन्स ये मेरी क्या कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, ये मेरी a माइनस बी का होल मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन गई है ना। तो क्या होगा मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और ये मेरा किसके इक्वल होता है, वैसे तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स ये आ गया साइन थीटा इंटू यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई, माइनस का 2 कोसिकेंड थीटा अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब कोसिकेंड को अगर मैं 2 बाय मतलब ये 2 इंटू कोसिकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 अपॉन साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया मेरा 2 के इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, और यही मेरे को प्रूव करना था। ओके, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में भी मेरे को प्रूव ही करना है कि कॉट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल प्रूव करना है कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा, मेरे को ये वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरे को साइन कोस में तो चाहिए नहीं है, तो मेरे को इसी पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं 1 की वैल्यू रख दूँ, 1 की वैल्यू क्या होती है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज़ ही रख लूँ। न्यूमरेटर में मैंने चेंज करा है, 1 की वैल्यू को मैंने सब्सिट्यूट कर दिया है कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन टर्म्स को मैं एज इट इज रख लेती हूँ, माइनस इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो मैंने इसको ओपन करके लिख लिया है, आइडेंटिटी का यूज़ करके मैंने इसे ओपन करके लिख लिया है। देन यहाँ पे देखो, इस वाली टर्म में पूरी में और इस वाली टर्म में हमारा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा कॉमन है, तो मैंने कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस कोसिकेंट थीटा, एंड माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ कोट थीटा एंड अपॉन कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस 1। अब देखो 1 यहाँ पे पॉजिटिव, कोट यहाँ पे पॉजिटिव, कोसिकेंट नेगेटिव, तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल आउट हो गई, 1 हो गया ये, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। और यही चीज़ मेरे को यहाँ पे प्रूव करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल, प्रूव करना है 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। अब मैं इस स्टेटमेंट में पहले चेंज कर लेती हूँ। इट मीन्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो कोसिकेंट वाली टर्म्स है उनको एक साथ कर लेती हूँ, जो कोट वाली टर्म्स है उनको एक साथ कर लेती हूँ, तो ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और ये नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा 2 अपॉन साइन थीटा हो गया। इस स्टेटमेंट को मेरे को प्रूव करना है इसके इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलूँगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ओनली ऑप्शन क्या है कि मैं पहले तो इसका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम लेने से पता है जो टर्म एलिमिनेट होंगी उन्हें मैं एलिमिनेट कर दूंगी, बाद में कोसिकेंट और कोट को मैं साइन कोस के फॉर्म में लिख लूँगी। तो मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कोसिकेंट, देखो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, इट मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी। ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अब यहाँ से कोट थीटा से मेरा कोट थीटा कैंसिल हो गया, इधर से इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये क्या रह जाएगा ये क्या रह जाएगा मेरे पास 2 कोसिकेंट थीटा और अपॉन 1, डेट इज 2, इस कोसिकेंट को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन, तो 2 बाय साइन थीटा, और ये मुझे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। अब मेरे को 2 इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से मेरे को थीटा वाली जो टर्म है उसे रिड्यूस करके हमें मतलब थीटा को एलिमिनेट करना है किसी भी तरह। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, अब मेरे पास एक ही साइन और कॉस में हमारे पास एक ही वो होता है, ऑप्शन होता है कि मैं स्क्वायर कर दूँ। देखो अगर मैं इसका और इसका स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है, दोनों का मैंने स्क्वायर करा, पहले इसका तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली इसका करेंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2xy इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमारे पास x और y को एलिमिनेट करना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर टर्म बचेगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसे आपने 1 मान लिया, इसे आपने 2 मान लिया। अब ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है थीटा को। तो ये यहाँ पे मेरे से पूछा था। ओके सो गाइज, अभी तक जो मैंने आपको करवाया है वो आपका 10th के लेवल तक का था, क्योंकि ये फॉर्मूले आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। आई थिंक 8th या 7th चैप्टर था, और ऐसे क्वेश्चन भी वहाँ आए थे जिनके साथ आप डील कर चुके हो। अब मैं आपको 11th के लेवल का बताती हूँ। ये मैंने आपको बस बेसिक सा रिमाइंड करवाया कि आपको चीज़ें कितनी याद थी और कितनी आपको और ज़रूरत है। सो अगर आपको इनमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब 11th के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें अब आपका आएगा क्वाड्रेंट सिस्टम, एंड एक आपकी टेबल थी जिसमें जैसे साइन थीटा पे वैल्यू क्या साइन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन पे डिफरेंट एंगल पे क्या क्या वैल्यूज़ थी वो थी। तो एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ।
ऐसे थी वो आपकी टेबल कि साइन 0 पे वैल्यू क्या होती थी, साइन 0 पे वैल्यू क्या होती थी 0। साइन पाई बाई सिक्स मैंने आपको बता दिया, रेडियन से आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हो और रेडियन से डिग्री में कैसे करते हो वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ। तो पाई/6 मतलब पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/6 इट मीन्स ये 30 डिग्री है। तो 30 पे वैल्यू इसकी कितनी होती थी 1/2 एंड पाई/4 इज 45। तो साइन 45 पे इसकी वैल्यू होती थी साइन की 1/√2। तो साइन ऑफ पाई/3 दैट इज साइन ऑफ 60। तो साइन ऑफ 60 पे वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 पे वैल्यू 1। कोस 0 पे वैल्यू 1 होती थी, मतलब इसकी उल्टी होती थी। जो इस पे वैल्यू है, जैसे इस पे 90 पे 1 थी तो इसकी 0 पे 1 होगी, फिर इसकी 90 पे 0 हो जाएगी, ठीक है। और पाई/6 इट मीन्स 30 पे वैल्यू होती थी इसकी √3/2 एंड इन दोनों की इस पे सेम होती थी 45 डिग्री पे दोनों की सेम होती थी एंड 60 पे कोस 60 पे वैल्यू होती है इसकी 1/2। टेंजेंट 0 पे यानी साइन 0/कोस 0, साइन 0/कोस 0 कितना हो जाएगा 0/1 इज 0। और यहाँ पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/√3 एंड इसे करेंगे तो आ जाएगा 45 पे टेंजेंट 45 1 होता था और टेंजेंट 60 पे वैल्यू क्या होती थी √3 होती थी। और जो पाई/2 होता था इट मीन्स साइन 90/कोस 90, तो 1/0, तो ये क्या होगा मेरा नॉट डिफाइंड। तो ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, मैंने आपको क्विक रिवाइज करवाया इन सब चीज़ों का। अब आगे देखिए। अब देखिए मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी हर क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है साइन कोस कॉट टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट इनकी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेंगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड एंड ये आपका फोर्थ। डिटेल्ड में करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की नेगेटिव होती है किसकी पॉजिटिव। मोस्टली तो अगर आप साइन और कोस की कर लेते तो आपका काम चल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था 0 से 90, सेकंड आपका था 90 से 180 डिग्री एंड ये आपका होता था 180 से 270 के बीच एंड ये 270 से 360 एंड फिर कोई मतलब 360 से बड़ा आ जाता तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चला जाता था, ठीक है। तो देखो अब सिंपल सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, मतलब सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव रहती है एक तरह से। तो यहाँ पे जितने भी इसकी वैल्यूज होंगी, मतलब जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उन सब की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। इट मीन्स इसमें सारे क्या होंगे पॉजिटिव। आप साइन की बात कर लो, कोस की बात कर लो, कोसिकेंट टेंजेंट सीकेंट किसी की भी बात कर लो, वो सारे पॉजिटिव होंगे। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन एंड कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट ये हमारी क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जो बच गई आपकी यानी कोट टेंजेंट कोस एंड सीकेंट ये आपकी नेगेटिव रहती है। सिर्फ मैं आपको पॉजिटिव वाली यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये वाली चीज़ें जो साइन और कोसिकेंट है ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोट जो है वो आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। टेंजेंट और कोट आपका क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और नेक्स्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस एंड सीकेंट जो है वो आपका क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोसिकेंट वो आपके पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेंजेंट और कोट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कोस एंड सीकेंट। इसमें आपके कोस हो गया, सीकेंट हो गया, कोट हो गया, टेंजेंट, ये सारे नेगेटिव होंगे। इसमें साइन कोसिकेंट सीकेंट कोस ये नेगेटिव, इसमें साइन कोसिकेंट टेंजेंट कोट ये नेगेटिव। इट मीन्स टेंजेंट और जो कोट है वो हमारे फर्स्ट और थर्ड इनमें ही क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये भी आप ऐसे कर सकते, पॉजिटिव वाले आप याद रख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में हमारे टेंजेंट और कोट पॉजिटिव और फोर्थ में हमारे कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। इसको डिटेल्ड में करने की अभी आपको नीड नहीं है, अगर आप इतना भी याद रख लेंगे तो भी आपका अच्छी तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। सो गाइज आज के लिए आप इतना ही कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है।
सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल्ड में करनी है तो आप वो भी बता सकते हैं। एंड गाइज, थैंक यू so much for watching it. If you guys like this video, please share it, subscribe it and like it. Thank you so much.